एक और राज कुंद्रा और प्रदीप बख्शी, जिनका नाम सामने आ रहा है, प्रदीप बख्शी के बीच जो व्हाट्सएप चैट हुई थी उससे भी काफ़ी बड़ा खुलासा हुआ है। राज कुंद्रा पर जी न्यूज़ का ये बहुत बड़ा खुलासा है। जी न्यूज़ के पास राज कुंद्रा की व्हाट्सएप चैट है। राज कुंद्रा और प्रदीप बख्शी के बीच व्हाट्सएप चैट है जिसमें बाकायदा पैसों के लेन देन और बाकायदा इसी ट्रांजैक्शंस का जिक्र किया गया है। तो जी न्यूज़ के पास राज कुंद्रा की ये व्हाट्सएप चैट है जिससे साफ पता लगता है कि किस तरीके से न केवल ये पूरा वीडियोग्राफी का मामला, पोर्नोग्राफी का मामला चलाया जा रहा था, बल्कि इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे। देखिए कितने ऑर्डर्स, कितने कॉइन्स और कितनी सेल हुई है। और ये व्हाट्सएप चैट जो है बाकायदा प्रदीप बख्शी के साथ जो है वो राज कुंद्रा की है। तो ये आप इसके देखिए, कैनरिन प्रोडक्शन हाउस का मालिक है। बेसिकली प्रदीप बख्शी कौन है हम आपको बताते हैं। कैनरिन प्रोडक्शन हाउस है, ये उसका मालिक है। अब कैनरिन प्रोडक्शन हाउस के मालिक से राज कुंद्रा यानी कि अब ये कह सकते हैं कि इससे कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे राज कुंद्रा ही बाकायदा मॉडल से और जो बाकी और इस पूरे वीडियोस में काम करने वाली अभिनेत्रियां थी उनसे संपर्क में रहता था, उनसे काम करवाता था। अब देखना ये होगा कि पुलिस क्या ये खुलासा करती है कि या किसी तरीके का दबाव भी डाला जाता था पोर्नोग्राफी वीडियो में आने के लिए। अंकुर त्यागी और जितेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर, आप सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, ये जो व्हाट्सएप चैट है जो बाकायदा, जिसमें प्रदीप बख्शी के साथ एक तो पैसों के लेन देन की बात कहने के साफ नजर आ रही है, और ये बाकायदा ऐसा चल रहा है कि जैसे एक सेट नेटवर्क के तहत राज कुंद्रा बाकायदा चीजों का लेन देन कर रहे हैं, यानी कि वो वीडियो बनाते थे, बनवाते थे और फिर आगे देते थे। आप जो बात कह रहे हैं उसी की आगे की कड़ी है। बनवाते थे, आगे भेजते थे, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उसका पब्लिकेशन कैसे करना है, उसके व्यूज़ कैसे बढ़ाने हैं, हर चीज़ की जो जानकारी होती है वो राज कुंद्रा के को बताई जाती थी, उनके ध्यान में होती थी। और यही बात है वो ये चैट एस्टेब्लिश कर रही है। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 5 मेंबर हैं। इस ग्रुप का नाम है एच अकाउंट्स। इस ग्रुप का नाम है एच अकाउंट्स। उसके 5 जो मेंबर हैं, पहला राज कुंद्रा जो सबसे पहला नाम इस पूरे मुख्य अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रदीप बख्शी जिनका हम सुबह से जिक्र कर रहे हैं लगातार। प्रदीप बख्शी वो शख्स है जो वैसे रिश्तेदार भी है, रिश्ते में भी आता है राज कुंद्रा के, लंदन बेस्ड है, और वही आदमी बिजनेस पार्टनर भी है। तीसरे इसमें 2-3 और लोग हैं। एक मेघा नाम की हैं जो कि अकाउंट से जुड़ी हुई हैं, और दूसरा हॉट शॉट जो कंपनी है जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, जिसके ऊपर ये वो OTT प्लेटफॉर्म है जहां पर ये पूरा पोर्नोग्राफी जो कंटेंट है उसको अपलोड किया जाता था। और सिर्फ ऐसा नहीं है, ऑफलाइन वीडियोस वहां पे डाले जाते थे बल्कि लाइव शोज भी करवाए जाते थे। उसकी टीम से जुड़े हुए 2 लोग, डिजिटल टीम से रॉब नाम का एक आदमी है, वो इस ग्रुप का हिस्सा है, और रॉय इवांस नाम का व्यक्ति है जो कंटेंट हेड है हॉट शॉट्स का, वो भी इसी का ही हिस्सा है। अब आप इस पूरी कड़ी को आप समझिए कि ये पूरा जो चैट है इसमें मार्केटिंग की बात हो रही है, इसमें कैसे व्यूज बढ़ाने हैं उसकी बात हो रही है, हर दिन कैसे वीडियोस को अपलोड किया जाना है उसके बारे में बात हो रही है, लाइव शोज करवाएं जिससे व्यूज बढ़े उसके बारे में बात हो रही है, पैसों के लेन देन तक की बात हो रही है, जिस मनी ट्रायल के बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। और ये पूरा रोल यहाँ से एस्टेब्लिश कर रहा है राज कुंद्रा का। ये चैट्स जो हैं इस वक्त जो हम लगातार बता रहे हैं, ये पूरा खेल चलता था राज कुंद्रा के यहाँ पे संरक्षण में। राज कुंद्रा यहाँ पर बाकायदा जो उमेश कामत नाम का शख्स इससे पहले गिरफ्तार किया गया था, वो यहाँ पर कैमरिन नाम की कंपनी का काम देखा करता था। वही गहना वशिष्ठ और जो बाकी मॉडल्स हैं उनके साथ इस तरह की वीडियोस तैयार करवाया करता था। इन वीडियोस को भेजा जाता था लंदन, जहाँ पर प्रदीप बख्शी बैठा हुआ था। प्रदीप बख्शी इनकी पूरी एडिटिंग कर वहाँ पर अपना वहाँ का IP इस्तेमाल कर ताकि भारत के साइबर लॉ से बचा जा सके। वहाँ लंदन के IP से इन तमाम पोर्नोग्राफिक कंटेंट को अपलोड करवाता था हॉट शॉट्स नाम के उस ऐप के ऊपर, जहां पर लाइव शोज होते थे, कंटेंट को बेचा जाता था और उससे फिर एक मोटी कमाई यहां पर की जाती थी। जी सचिन। ठीक है। और जितेंद्र, अगर मैं इसको ऐसे भी एस्टेब्लिश करूं कि एक तरीके का एक नेटवर्क बना रखा है राज कुंद्रा ने, अश्लील वीडियो वो शूट कर रहा है,
ठीक है, अभी इस बात को दूसरे इन्वेस्टिगेशन की तरफ रखते हैं कि किस पर दबाव डाला गया या फिर महिलाओं पर दबाव वीडियो में आने के लिए डाला गया कि नहीं डाला गया, लेकिन वो शूट करना, पोर्नोग्राफी को शूट करना, और ठीक है आईटी लॉज को जानते हुए तो है लंदन से उसको अपलोड करा देना, लेकिन शूट करना अपने आप में और इस तरह का कंटेंट दिखाना या ऐप पे डालना, ये अपने आप में कितनी बड़ी धाराएं लगाता है और इसके आगे रिपरकशंस क्या हैं? देखिए, राज कुंद्रा ने जिस तरह से वीडियो शूट करवाए हैं, जिस तरह से गहना वशिष्ठ को पहले गिरफ्तार किया गया और उसके साथ ही उमेश कामत को भी गिरफ्तार किया गया था, तो इसमें सचिन हमें इस बात को समझने की जरूरत होगी कि आप किस तरह से, दबाव का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि किसी से जोर जबरदस्ती या डर दिखा करके आपने इस तरह से जो शूट करवाया गया, आप किसी तरह का प्रपोजल दे करके भी, इंडिसेंट प्रपोजल दे करके भी या पैसों का लालच दे करके भी अगर आप किसी महिला को इस तरह के काम में, जो कि पोर्नोग्राफिक एक्ट है, उसमें अगर एल्योर करते हैं, उसमें अगर आप शामिल करवाते हैं और उनके इंडिसेंट वीडियोस बनवाते हैं, पोर्नोग्राफिक वीडियोस बनवाते हैं, तो ये भी अपने आप में काफ़ी गंभीर अपराध माना जाता है। और यही वजह है कि महिलाओं को गलत तरीके से पेश करने का जो कानून है, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उसी के तहत, उन्हीं की धाराओं के तहत राज कुंद्रा के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, उसमें गिरफ्तार भी किया गया। इसमें हालांकि सजा का प्रावधान भले ही कम हो, 3 से लेकर के 5 साल तक हो, लेकिन ये अपने आप में बताता है कि सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को डरा धमका करके की, अगर आप पैसों का लालच देके भी किसी महिला को, लड़की को शामिल करते हैं, तो ये भी अपने आप में एक अपराध है। और आप इससे पूरा अगर आप इसमें अगर आप देखें, क्रोनोलॉजी देखें अगर आप इसमें, तो जिस तरह से प्रदीप बख्शी के साथ मिल करके वो वीडियोस को शूट करवा रहा था और उसके बाद उन्हें पैसे दे रहा था, तो ये इस चैट से एस्टेब्लिश हो जाता है। क्योंकि अगर आप इस पूरी चैट को देखें जो हमारे पास है, जी न्यूज़ इस समय दर्शकों को दिखा रहा है, इसमें साफ पता लगता है कि जब राज कुंद्रा प्रदीप बख्शी को उसी चैट ग्रुप के अंदर एक लड़की का नाम लेकर के कह रहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए उसे जो पैसे दिए जाने थे वो अभी तक उसके पास पहुंचे नहीं है, उसे जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचा दिए जाए, तो ये इस्टेब्लिश करता है कि किस तरह से राज कुंद्रा इस पूरे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व था, किस तरह से जो पोर्नोग्राफिक बिजनेस चल रहा था जिसमें वीडियो शूट हो रहे थे, और जिन लड़कियों को वो यूज करके पोर्नोग्राफिक वीडियो शूट करवा रहा था, उनको पेमेंट कैसे जानी है, कब जानी है, समय से मिलनी है कि नहीं मिलनी, इस सब की जिम्मेदारी राज कुंद्रा के पास थी। और ये इस चैट से एस्टेब्लिश हो रही है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो यही वजह है कि जो मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर की कॉन्स्पिरेटर राज कुंद्रा को माना है। भले ही वो प्रदीप बख्शी जो कि इस समय लंदन में बैठा हुआ है, वो कैरनिन प्रोडक्शन हाउस के जरिए इस वीडियोस को लेकर के अपलोड कर रहा हो, साइबर लॉ से बच के चलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली वो भी इस कानून के तहत आएगा। और एक बात और बता दूं मैं आपको सचिन, इस पूरे मामले के अंदर जिस तरह से मुंबई पुलिस ने अपनी ये कार्रवाई शुरू की है, जिस तरह से पोर्नोग्राफिक वीडियो बना करके उसको अपलोड करने का जो मामला है जिसमें गिरफ्तारी हुई है, ये आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह से इसमें मनी ट्रेल जुड़ी हुई है, किस तरह से फंडिंग आ रही थी, किस तरह से पैसे दिए जा रहे थे, किस काम के जरिए, क्योंकि निश्चित तौर पर सचिन, पोर्नोग्राफिक के नाम पर ये पैसे नहीं दिए जा रहे थे, ये पैसे अगर दिए जा रहे थे तो किसी और नाम से पैसे दिए जा रहे थे। इसका मतलब जो मनी ट्रेल है, जो पैसों की जो ट्रेल है, वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके की जा रही थी। और इसको लेकर के आने वाले दिनों में ईडी भी इस पूरे मामले की जांच करेगी और इसमें आने वाले दिनों में आगे बड़ी कार्रवाई हम देख सकते हैं। और दूसरी बात, एक बात बता दूं कि प्रदीप बख्शी भले ही लंदन में बैठा हो, लेकिन ईडी के पास ये पावर है कि वो भारत से बाहर जाकर के भी अगर मनी ट्रेल मिलती है और लगता है कि जो पैसों का लेन देन है भारत के बाहर से हुआ है और वहां पर एसेट रखे हैं राज कुंद्रा या किसी भी एक्यूज के नाम, तो वहां पर जाकर के भी कार्रवाई की जा सकती है, उनके एसेट को सीज किया जा सकता है। इससे पहले हम कई सारे मामलों में हम देख चुके हैं। तो आने वाले दिनों में इस पूरे मामले के अंदर हम बड़ी कार्रवाई भी देख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं ना कि देखिए, फरवरी में केस दर्ज किया जाता है, अब जाकर के गिरफ्तारी होती है, तो यानी कि इसके तमाम राज ऐसा नहीं, क्योंकि अगर एस्टेब्लिश तरीके से राज कुंद्रा जो है ये पोर्नोग्राफी रैकेट या पोर्नोग्राफी वीडियोग्राफी चला रहे थे, तो इसके जो तमाम अलग अलग पहलू हैं, तमाम इसके जो मोहरे हैं, उन तक पुलिस जो है पहुंच जाना चाहती थी। उसके बाद ही गिरफ्तारी राज कुंद्रा की हुई है, क्योंकि पुलिस पूरे तरीके से सुनिश्चित कर लेना चाहती थी मुंबई की। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.